जब आप कहते हैं ना पर्सनल लाइफ में नहीं आएगा, देखिए अभी आप जब पैदा हुए थे तो आपके वालिद के हालात डिफरेंट होंगे ना। जी बिल्कुल। उन्होंने भी स्ट्रगल की होगी। आज जब अमल पैदा हुई, आपके हालात डिफरेंट हैं, आपने डिफरेंट हॉस्पिटल में उसको प्रीनेटल चेकअप्स कराया, आप जिस तरह से बच्चा रखा जा रहा है वो डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस तो आपने पिछले 30 साल में, 40 साल में आपके ख़ानदान ने में फ़र्क आया। तो इसी तरह से वहाँ भी होता है जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो कुछ नहीं है और उनके बच्चों ने कुछ अचीव किया है तो भाई 10 साल में आपने भी तो चीज़ें चेंज की हैं। आपके पास 10 साल पहले जो गाड़ी थी वो अब नहीं है, आपने काम किया है उसके, मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास आज जो भी कुछ है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने कुछ फोर्जरी की है, कोई क्योंकि आपने कुछ, मतलब ये हम क्यों लेबल कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हम में हमारे चेंज आने में और पॉलिटिशियंस के चेंज आने में फ़र्क है। फ़र्क क्यों है? क्योंकि हम पब्लिक के पैसे पे नहीं हमारी सीट है। हम लोग जो हैं, अगर मैंने पैसे कमाए हैं तो मैं किसी सीट पे नहीं था, इसको आप कह सकते हैं कि मैं किसी पोजीशन पे नहीं था। अगर कोई बंदा किसी पोजीशन पे रहा हुआ है और उसने जो है वो 10 साल के अंदर पैसे कमाए हैं, तो उसके अपने बिजनेस भी तो है ना। उसके अपने बिजनेस होंगे, उसके अपने बिजनेस होंगे, बिल्कुल होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि अगर आप फर्ज करें आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आपने कोई एडवर्टाइजिंग का एक जो पोर्शन है जो भी आप करते हैं उसके, तो आपने कॉल की और आपने कहा कि जी ये प्लीज मेरा काम कर दे, मैं मुनीब भट्ट बोल रहा हूँ। इसी तरह मेरे बिजनेस में भी है, मैंने कहा कॉल की, मैंने कहा शायद दूसरे डॉक्टर्स का जो काम नहीं हो रहा वो मेरा हो जाएगा। तो इसी तरह पॉलिटिशियन भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है भाई, अब यही मैं आपको बात को टोकूंगा जी, शायद हो सकता है मैं नाम एक मिस करूं, शायद हजरत अबू बकर थे या शायद कोई दूसरे खलीफा थे जो जब इक़्तिदार उनको मिला था ना तो उन्होंने अपना ज़ाती बिजनेस बंद कर दिया था। क्यों? उन्होंने कहा था कि मैं अब इस दौर का खलीफा हूँ, अगर मैं अपना ज़ाती बिजनेस भी रन करूँगा ना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। सही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो आपका वजीर आज़म होता है या जो आपकी स्टेट का हेड होता है, अगर वो अपना निजी बिजनेस भी चला रहा होता है तो आप कह ही नहीं सकते कि भाई वो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिजनेस भी चल रहा है। वो डेफिनेटली वो काम उससे अनजाने में हो जाएंगे, उसके आगे पीछे के लोग करेंगे जो उसके बिजनेस को फायदा देंगे अननेसेसरी। समझ आ रही है आपको बात? तो हम में और उनमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं और अगर उस पोजीशन पे बैठे हुए उन्होंने कारोबार भी किया है और उनका कारोबार 10 गुना ज्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी पावर का यूज किया होगा। अगर यूज नहीं भी किया होगा तब भी, अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल यार ये फलानी जो शुगर मिल है ये उस बंदे की है, तो आप बोलोगे यार नहीं, आपकी उससे बात भी नहीं होगी, वो आपको बोलेगा भी नहीं कि यार ये मेरा काम करो, आपका काम खुद ब खुद होगा। शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना। हाँ। यार नहीं ये तो फलाने साहब की है, नहीं इनका काम फौरन करो। उनके काम बहुत जल्दी और अच्छे होंगे बनिस्बत उनके जिसका ओनर जो है वो नॉर्मल बिजनेसमैन है। तो ये होती है बात। कोई भी सियासतदान अगर सीट के ऊपर है तो उसको हिसाब देना है। जितने टाइम हमें हिसाब नहीं देना, हमें टैक्स देना है, उनको हिसाब देने के भाई इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास।